कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितने बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हैं तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ है। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया को आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की, मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहना ये कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए है कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से मधुबनी से दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहाँ मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे वो कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई अंग्रेज भी यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था, काहे लगाया था रेलवे लाइन? यहाँ से कॉटन और सारा सामान कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फीजी जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने, तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को यह ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, कि यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कौन है कह रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे? और ये आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। भाजपा के नेता बता रहे। एक सवाल है कि पारू में आपका सभा था, सभा में घंटों प्रतीक्षा कर रहे जितने भी आपको सुनने वाले लोग थे, जनता थी 97 पारू विधानसभा से लेके साहेबगंज की, तो आगे फिर आप मुजफ्फरपुर के पश्चिमी क्षेत्र में कब जाने वाले? तुरंत आएंगे मेरे भाई। मैंने आते के साथ माफी मांगी। ऐसा नहीं है कि पारू साहेब में हम गए नहीं, पैदल चले हैं उन गाँव में। आज सभा में लोगों से मिलना था, बात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई घर चले गए कि खाना खाने चले गए कि कहीं रुक गए। महानार से आते समय भीड़ की वजह से जगह जगह लोगों ने रोक लिया, स्वागत के चक्कर में वो लेट हो गई, कार्यक्रम लेट हो गया। हम पटना से 12:30 बजे चले हैं और महानार 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं भीड़ की वजह से, और फिर महानार से निकलते समय 1.5 घंटा और लेट हो गया, 9 बज गया, इसीलिए यहाँ पर भी लेट से पहुंचे हैं। जल्द ही वापस आएंगे। और वैसे भी जब बिहार बदलाव यात्रा के दौरान आएंगे तब तो फिर से हर विधानसभा में यहाँ पर 2 दिन रहेंगे। यात्रा है क्या? बदलाव यात्रा है क्या? बिहार बदलाव यात्रा तो आपको शुरू में बताया जो आज से 50 साल पहले जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, जिसके तहत पूरे देश में सत्ता और कई जगह व्यवस्था का परिवर्तन हुआ। बिहार ने आज तक वो परिवर्तन नहीं देखा, वो बदलाव नहीं देखा। तो बिहार की जनता को जाकर ये बता रहे हैं कि ये बदलाव के लिए आपके पास सही समय है। 5 महीने के बाद चुनाव है। एक बार अपने बच्चों के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली से ऊपर उठकर, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान छोड़कर एक बार बिहार में बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट दीजिए। यही संदेश लेकर जा रहे हैं। चुनाव के दौरान अगर तीसरे मोर्चे की संभावना होती है प्रशांत जी, तो क्या सोचेंगे? क्या नेतृत्व करेंगे तीसरे मोर्चे? कुछ नहीं सोचेंगे। एक ही मोर्चा है जिसका नाम है जन सुराज, जनता का मोर्चा। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अगर आपका मोर्चा से तात्पर्य किसी गठबंधन से है तो फिर हर सभा में कहा है, मैंने रिपीट कर देता हूँ, जन सुराज 243 सीट लड़ेगा। न चुनाव से पहले समझौता, न चुनाव के बाद समझौता। सुविधा का इस्तेमाल करना एक बात है,
और प्रधानमंत्री के तौर पर आकर पूरे बिहार के पंचायत से जुड़े हुए लोगों को बस और पैसा देकर बुलाकर भाषण देना दूसरी बात है। भाई मोदी जी पिछले साल क्यों नहीं आए पंचायती राज के लोगों से मिलने बिहार में? इतना समझ आपको होना ना चाहिए भाई। इसी साल बिहार के पंचायती राज के लोगों का चिंता हुआ है। इसी साल किसान के स्वनिधि का पैसा बिहार से जाएगा। अब चुनाव नवंबर के बाद फिर आपको दिखेंगे नहीं 2 बरस। आप बताइए 2015 में मोदी जी ने आरा से अनाउंस किया 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। अच्छा 1,25,000 करोड़ देता हूं, दे दिया। अब आप लोग बताइए कि सरकार केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए की है, अब बिहार में भी सरकार एनडीए की है, तो 2 ही बात हो सकता है। या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा उनके एनडीए के साथियों ने, जो कि अभी मंगल काल जिन लोगों का चल रहा है, वो सब लूट लिया पैसा। तीसरा बात तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपको हमको 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा है बिहार में। आप पत्रकार हैं, अगली बार ये पूछिएगा कि भाई 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने भेजा नहीं, आखिर भेजा तुम लोगों ने मिलकर मंगल काल करने के चक्कर में लूट लिया। जब मंगल पांडे ने आप पर आरोप लगाया, जवाब दिया, आपने कहा कि मंगल काल चल रहा वो लूट रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमने कहा कोरोना हमने कहा कॉटन बैंडेज में बिहार में लूट होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता? उन्होंने कहा कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बिहार में दिखी कि नहीं दिखी? देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में कोविड के हुए कि नहीं हुए? और अफरा तफरी मची कि नहीं मची? ऑक्सीजन के अभाव में सबसे ज्यादा लोग तड़फड़ाए कहाँ, मरे कहाँ बिहार में? उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल काल वाले थे। ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हम देख रहे थे, और देख रहे, अरे भाई देख रहे थे, सुनिए देख, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री प्रशांत सर नहीं न थे? स्वास्थ्य मंत्री अरे सुनिए मेरी बात, हम बंगाल में अपना काम कर रहे थे, मंगल पांडे के शब्दों में पैसा कमा रहे थे, मान लीजिए, तो कोई गैर कानूनी काम नहीं न कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री देश के बिहार के आप न हैं, बंगला में आप न रहते हैं, टैक्स पेयर के बिहारियों के पैसा से गाड़ी पर आप न चल रहे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। आपकी कोई बिहार का लड़का वकील है अभी हार्वर्ड में, तो कहेगा कि हार्वर्ड में पैसा कमा रहा है, तो भाई वो अपना काम करने गया है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।